नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 की प्रश्नावली 13.1 को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें समझा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रश्नावली 13.2। प्रश्नावली 13.2 में समझेंगे कि बहुलक क्या है और बहुलक के क्वेश्चन किस प्रकार से हल किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं 13.2 और समझते हैं कि बहुलक को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 13.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आपके सामने जो टेबल बनी है, सारणी बनी है, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य को हमें उसी प्रकार से ज्ञात करना है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा है। आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार माध्य को निकालना है। आज की इस वीडियो का टारगेट है बहुलक को सीखना, और यदि आप वीडियो के लास्ट तक रहेंगे तो 100% आज आप बहुलक को सीख जाएंगे। द्वारा आपको बहुलक के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से टेबल बनानी है, सारणी बनानी है, जो कि हमें दी हुई होती है। इसके बाद जब हम बहुलक को ज्ञात करेंगे तो अपने दिमाग में बहुलक के फॉर्मूले को जरूर रखना। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, और कैसे हमें इनके मान मिलेंगे, इस सब को जानने के लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। बहुत बेहतर तरीके से आज के इस वीडियो में आप इन सभी के बारे में समझ जाएंगे। तो जब भी हम बहुलक निकालेंगे तो सबसे पहला काम होता है बहुलक वर्ग की पहचान करना। हम कैसे पहचान करेंगे कि इन वर्गों में से कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा? तो ध्यान से समझिएगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सब वर्गों की बारंबारता दी गई है, 6, 11, 21, 23, 14 और 1। तो इस बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 23। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 23। सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 35 से 45। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 35 से 45। तो क्या लिखेंगे? चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। यहाँ तक तो हमने बहुलक वर्ग की पहचान की। आप हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से बहुलक वर्ग की पहचान करेंगे। अतः अब जब बेटा हम बहुलक वर्ग की पहचान कर लेंगे तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है इसको L बोलते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे कितनी दी गई है? 35। मतलब L का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 35। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है इसको बोलते हैं F1। इसको क्या बोलते हैं? F1। और इसके ऊपर वाली बारंबारता को बोलते हैं F0, नीचे वाली बारंबारता को बोलते हैं F2। और H का मतलब होता है बचा हुआ H है, क्योंकि L हमारा डिक्लेयर हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया। क्या बचा है? H। तो H क्या है? तो H का मतलब होता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। तो 5 और 15 के बीच का अंतर कितना है?
10। तो यहाँ पे हम सबके मान लिखेंगे। F1 बराबर कितना हो जाएगा 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर 14 और H बराबर कितना हो जाएगा 10। यदि आपको ये मान समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखते हैं कि जब हमारे पास ये मान आएंगे तो हमें किस प्रकार से बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अतः बहुलक बराबर मान रखेंगे बेटा। तो L का मान कितना रखना है 35 प्लस F1 का मान कितना हो जाएगा 23 माइनस F0 21 बटे 2 गुणे F1 23 माइनस F0 कितना है 14 माइनस F2 कितना है, सॉरी F2 14 है और F0 है 21 माइनस 14 और गुणे H का मान कितना है 10। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है और हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। 35 का 35 हो गया प्लस 23 में से 21 जाएगा 2 और 10 का गुणा हो जाएगा तो 20, 23 दूनी 46 माइनस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5 और 2 और 1 3, 35 प्लस 20 बटे माइनस करेंगे तो 11 और 35 यहाँ पे इसको डिवाइड करना है तो 11 एकम 11 कितना बचेगा 9, 11 8 88 और इसके बाद लगभग 2, इसको जोड़ेंगे तो 36.82। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 36.82 होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना है कि हम कैसे पता करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो ध्यान देना है कि जो हमारा बहुलक वर्ग होगा आंसर उसी के बीच का होगा। यानी यहाँ पे बहुलक वर्ग जो है 35 से 45 है तो आंसर हमारा 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 37 38 39 40 41 42 43 44। इनमें से यदि कोई आंसर है, इसके बीच का कोई आंसर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और यदि इसके बीच का नहीं है तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यदि आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझते हैं बहुलक के बारे में ताकि अपनी प्रैक्टिस हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बहुलक के बारे में समझना है। सेम क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन है वैसे ही दूसरा है और बाकी के प्रश्नावली 13.1 का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यदि आपने इन दो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लिया तो बाकी के क्वेश्चन आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। और आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन जो है घर पे सॉल्व करना है। यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। आइए एक बार और समझते हैं कि बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेप जीवन काल की सूची देता है। यानी कि 225 ऐसे उपकरणों की सूची दी है कि उनका जीवन काल कितना है, यानी कि वो कितने दिनों तक चलते हैं और यहाँ पे घंटों में दिया गया है। जीवन काल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता में दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग की पहचान करना है। तो किस प्रकार से बहुलक वर्ग की पहचान करते हैं? यदि हमें बहुलक वर्ग को पहचानना है तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 60 से 80 जो वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है।
तो क्या लिखेंगे, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। कितना होगा, 60 से 80 होगा। अब जब बेटा हम बहुलक वर्ग की पहचान कर लेंगे तब हमें देखना है कि L का मान कितना होगा। तो L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि L बराबर 60। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि 61। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता को F2 बोलते हैं F0, और नीचे वाली बारंबारता को बोलते हैं F2। और H का मतलब होता है बेटा कि वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, जो कि कितना है, 20। देख सकते हो 0 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 20 है। इसके बाद हमें फॉर्मूले को याद रखना है। बार बार आपको बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि कई बार 1 नंबर में भी हमें लिखने के लिए आ जाता है कि बहुलक का सूत्र लिखिए। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, अरे अच्छे से बन जाओ। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। मान रखेंगे बेटा, तो L का मान 60 प्लस F1 कितना है, F1 देखिएगा कितना है, F1 61 माइनस F0 52 बटे 2 इंटू F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 और गुणे H का मान 20। सॉल्व करेंगे तो 60 और 61 में से 52 जाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 का गुणा 20 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180 बटे 61 दूनी 122, और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 0 और 5 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि 60 प्लस 180 बटे, इसको माइनस किया तो 2 बचेगा, 12 में से इसको माइनस करेंगे तो 3, 2 से काटेंगे 90, ये 2 से काटा 16, 2 से काटेंगे 45, इसको 2 से काटा 8, यानी कि 60 प्लस 45 बटे 8। और अब इसको काटना है तो 60 प्लस 8 × 40 कितना बचेगा, 5 8 × 48 कितना बचेगा, 2 8 दूनी 16 4 बचेगा, और 8 चौको 32 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और ऐसे ही बार बार होगा तो 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 56.23 कितना आएगा, 56.23 नहीं 5.63, इसको जोड़ेंगे तो 65.63। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 65.63 होगा, और देख सकते हो 65 इसके बीच में मिलेगा। इस प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां चारों क्वेश्चन घर से लगाने हैं। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए।